को बता दूं, काजल प्रजापति वही प्रेम कहानी जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। आज कई महीने बीत चुके हैं, लगभग कई दिन बीत चुका, और लोगों के लगातार प्रतिक्रिया आ रही थी कि अभी काजल अपने जहाँ पे रह रही है मिथिलेश के साथ कैसी हैं, क्या कुछ जीवन उनका चल रहा है। इन तमाम सारी बातों को लेकर के लोगों के दिमाग में चीज़ लगातार उठती रही है। लोगों ने कहा कि एक वीडियो काजल के जो है आप लोग दिखाइए कि इस समय किस स्थिति में मौजूद है। हमने सोचा उनके घर चलते हैं, उनसे कुछ बात करते हैं, काजल से देखते हैं कि अभी काजल की स्थिति क्या है, कैसे है वो। और दूसरी बात यह है कि काजल प्रजापति से मिलने के लिए हम आए, लेकिन 2 सवाल है आज हमारे काजल से। पहला सवाल तो ये था कि एक आदमी आया था, एक बहुरूपिया का रूप बन करके आया था काजल की मदद करने के लिए, और वो ऐसा काम किया कि जो कि पूरे मोहल्ले और पूरे ग्राम सभा को कह सकते हैं कि अपने चंगुल में फंसा करके, निशाना बना करके लोगों से 50,000 रुपये ठगी करके लेके चला गया। अब ये सोचिएगा, वही उसका वीडियो में मैंने चलाया था और उसकी फ़ोटो मैं इस वीडियो में लगा रहा हूँ कि किस तरीके से आया था मदद करने के लिए, मकान के लिए, लेकिन फिर चला गया। इन तमाम सारे मुद्दों पर काजल से बात करें। पहले तो बताओ कैसी हो काजल? ठीक है भैया। जीवन कैसा चल रहा है, घर परिवार कैसा चल रहा है? परिवार भी अच्छा चल रहा है। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना परेशानी है। हाँ, मिथिलेश ठीक ठाक है एकदम? हाँ ठीक है। बच्चों को स्कूल भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो अभी? हाँ जा रहा है, बड़ा वाला बच्चा जा अच्छा, बड़ा वाला बच्चा जा रहा है। तो उनका जो है मिथिलेश कमाने वाने गए कि नहीं, अभी घर ही पे बैठे हुए हैं? नहीं, जाएंगे 2-3 दिन में निकल जाएंगे। अच्छा, तो कैसे चल रहा है परिवार की परवरिश, कैसे चल रही है? मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, मेहनत कर रहे हैं। अच्छा काजल, एक चीज़ ये बताओ, हमारा एक सवाल तुमसे ये कि एक आदमी आया हुआ था और जो तुम्हारे मकान की बात कर रहा था, बता रहा था इस कच्चे दीवार को हम जो है इनके लिए 2 रूम बनवा करके देंगे। उस आदमी के बारे में थोड़ा सा कुछ बात बताओ। तो चोरवा मामा कुत्ता रहा, आराम ज्यादा मादर चोदवा। हाँ, एक गाली नहीं देते हैं, गाली नहीं देते हैं, लेकिन बताओ क्या करके गया वो क्या करके गया? कुछ नहीं करके गया। जितना मतलब जान रहे थे लोग, मतलब सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा कुत्ता निकल गया वो। हाँ, लोगों को निशाना बना के चला गया है, ठग करके चला गया, खा के चला गया है। आप लोगों को खा के जाने वाला था, लेकिन आप लोग बच गए हो। हाँ। अच्छा, हम लोग बच गए, कैसे पता तुमको? भी ये बात को अंदेशा कैसे होगा काजल? तो मतलब यही चीज़ की आपके पास फ़ोन किया था। हाँ। तो आपका फ़ोन ही नहीं लगा हुआ था। हाँ। नहीं, अच्छा ये बताओ, क्या कुछ कहा था मिथिलेश से भी? ये बात हुआ था कि शायद मिथिलेश को भी राशन वासन देने की बात किया था, उससे भी ठगने की कोशिश के लिए बोल रहा था। हाँ। फिर बोले कि मतलब आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर द्वार छोड़ के भाग जाओ, नहीं रात रात पुलिस आगे उठा ले जाएगी। ऐसे तो हम बोले कहीं पे नहीं जाएंगे, हम यहीं पे नहीं, जिसको आना है उठा के लेके जाएगा तब फिर बता। मतलब वो ठग बोल रहा था? हाँ। अच्छा, हड़का रहा था? हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताओ, और क्या बोला था? कुछ क्या प्रलोभन दिया था वो और मतलब ये चीज़ बोले थे कि संतोष भैया को फ़ोन किए, उनको भी 50,000 देने के लिए बोल रहे थे, टाइल्स लगाने के लिए बोले थे। संतोष भैया बोले थे, उससे मांग रहे थे संतोष भैया कि हमको मतलब टाइल्स लगवाना है, 50,000 दे दीजिए हमको। ऐसे मतलब बोल रहा था, हमारे सामने में बात भी किया था वो। हाँ। तो अच्छा ये बताओ, मिथिलेश किस तरीके से बचा था उसके चंगुल से, कैसे? वो मतलब बोले कि हमको कहीं जाना ही नहीं, जो आएगा हमारे घर पे आएगा, 4 महीने सामने में गांव में रहेंगे तो अच्छा, मतलब हमारा सपोर्ट होगा, हम कहीं पे नहीं जाने। और किसी डरते थोड़ी नहीं है, चोरी थोड़ी नहीं किए कि चोरी करके हम गांव छोड़ के भाग थोड़ी नहीं जाएंगे, जिसको आना होगा हमारे घर पे आएगा। अच्छा, एक चीज़ बताओ, तुमको पता है कि काजल, आपको पता है कि जो है ऐसा हुआ था कि जो सीता के भाई हैं वो भी ठगी के शिकार हो गए थे? हाँ, उनसे भी लेके गया है। पता है आपको? हाँ। कितना पैसा लेके गया तुमसे? उनसे लेके गया 28,000। ओ भैया है, उनसे लेके गया 34,500। अच्छा, ये दोनों लोग से ठग करके निकल गया था। समझिएगा साथियों, मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आदमी जो है सिर्फ लोगों को नाम पे जो है आया था, राशन देने के नाम पे लोगों को ठगने का काम किया था। अपना कॉर्पोरेटिव में किसी कर्मचारी बता रहा था उसके पिताजी HSO हैं, और उसके बाद फिर जो है आपको तो बोले थे कि हमारे मतलब निशांत भैया बुआ का लड़का है, ऐसे बोले थे। आप भी बोले कि हाँ हमारे रिश्तेदार हैं। आप भी कौन बोला था? कौन बोला था? आप ही बोले थे कि मतलब मैं बोला था? हाँ, आप ही बोले थे मेरा रिश्तेदार है। ये नहीं, मैंने बोला था आपसे मेरा रिश्तेदार है? नहीं, वो बोल रहा था कि मैं इनका रिश्तेदार हूँ, बुआ का लड़का है, आपको बोल रहा था। अच्छा, तो एक चीज़ बताया, अगर कोई बता देगा कि हम निशांत के रिश्तेदार हैं या उनके मामा के लड़के, चाचा के लड़के, तो वो जितना पैसा मांगेगा आप लोग दे दोगे? नहीं, ऐसे दे देंगे। तो फिर किस तरीके से चीज़ें हुई थी? यही मामला था सर। मैं आपको बता दूं कि लोगों को जहाँ आसपास जाता था किसी न किसी तरीके से बताता था, पत्रकारों को भी बता दिया कि जो है कि वो हमारे रिश्तेदार भी हैं।
तो अगर हमारे वो रिश्तेदार होता तो हम इन लोग से बात करते, चीज़ें बात करते, लेकिन ऐसे वक्त में उस तरीके से प्रलोभन दे करके लोगों को बता करके भला फुसला करके उनसे पैसा जो है ऐंठने का काम किया, लूटने का काम किया और जो है ऐंठ करके वो चला गया। हमारे साथ पत्रकार संतोष जी भी हैं। संतोष जी, 1 मिनट आप इधर आ जाइए, क्योंकि उसमें भी आपको लगातार ये भी कह रहा था कि आप वो ठग के द्वारा कि टाइल्स की जो है आपके लिए घर पे बात किया था कि 50,000 रुपये के टाइल्स जो है हम संतोष भैया के घर पे लगवाएंगे, ये उनसे बात हुई है। आपसे क्या कुछ बात हुई थी उसकी? मेरी शुरुआती दौर में जब उस बंदे से बात हुई तो उसने मुझे कॉल किया और कॉल करने के बाद उसने कहा कि संतोष भैया, मैं काजल की मदद करना चाहता हूँ, मैं काजल के गांव आ रहा हूँ, इलाहाबाद में ड्यूटी करता हूँ, मेरा घर मछली शहर के आसपास है। किसी गांव का नाम बताया था, मुझे याद नहीं। बिल्कुल। मैं उस समय गया हुआ था आजमगढ़ रिपोर्टिंग के लिए। एक बच्ची अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही थी और उमा शंकर जी ने मुझे बुलाया था, मैं वही गया था, छोटी बच्ची थी जी। मैं वहाँ रिपोर्ट कर रहा था। आते समय मेरे साथ आशीष पाल जी भी थे। बच्चे नीचे कर देते। हाँ। काफी रात हो चुका था, वो यहाँ वेट कर रहा था। मैं आया, वो मिला, कार से आया था। मिलने के बाद उसकी वेशभूषा, सारी बातें देखने के बाद, बातचीत करने का तौर तरीका उसका बड़ा जैसे लगा था बहुत खर्चीला आदमी, बहुत बड़ा आदमी, बहुत धनाढ्य आदमी है, बहुत पैसे वाला है। उसने कहा एक कमरा इसके लिए बना देते हैं, एक कमरा सीता के लिए बना देंगे। सारी बातें निशांत जी, और मेरी समझ से पूरा गांव यहाँ लोग, पूरे गांव के लोग यहाँ मौजूद थे। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी ग्राम पंचायत थी। बिल्कुल। अभिषेक सिंह नाम उसने बताया जी। और मुझे दुख इस बात का है, वो व्यक्ति लगातार पंचायत सीता और काजल के बीच करवाया, जमीन का बंटवारा करवाया, पूरी ग्राम पंचायत को साथ लेकर के चला। लास्ट टाइम में उसने तमाम तरह के प्रलोभन, सबसे पहले तो उसने मुझे प्रलोभन दिया। बिल्कुल। कि संतोष भैया, आप दौड़ते हैं, दिन भर बहुत मेहनत करते हैं, आपके लिए कोई व्यवस्था हम बना देते हैं, आपका खर्चा बचा थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। हमने कहा क्या कर सकते हो? बोला एक पिकअप चावल आपको दे देते हैं। तो हमने कहा यार, हम चावल गेहूं की बेच खरीद नहीं करते हैं, बिल्कुल, हम ये सब नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। उसने कहा नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं भेजता हूँ। हमने कहा यार, ये नॉर्मली ऐसे कैसे बोल दे रहा है कि मैं आपको भेज दूंगा। फिर दूसरे दिन शाम को फोन करता, भैया उसकी सिक्योरिटी 30,000 रुपये है, वो जमा कर दीजिए आप। तो हमने सोचा यार 30,000 रुपये सिक्योरिटी, एक पिकअप चावल का, और 30,000 दे करके 1 लाख का माल देगा ये। हमने मना कर दिया। हम कहे यार ये काम हम नहीं कर पाएंगे, हमारा पत्रकारिता लाइन ही भला है। फिर उसी के नाम पर वो जमीन का बंटवारा करवा के काजल का घर बनाएगा, ये करेगा, वो करेगा। मैं उसकी फोटो आपको दूंगा। अच्छा संतोष जी, एक चीज मैं ये बता दूं कि जिस तरीके से वो लगातार लोगों को प्रलोभन देता रहा, उससे हमको ये अंदेशा लगा कि वो यहाँ पे पत्रकारों के बीच में भी आता था, लोगों से घुलने मिलने के बाद वो लोगों से अलग अलग तरीके से चोरी चोरी ले जाकर के उनसे बात करता था। उनको ये बताता था कि निशांत ना जाने, संतोष ना जाने और कोई पत्रकार ना जाने, किसी को बताना नहीं है। ये भी सारी बातें वो करता था। दुख तो इस बात का कि सीता के भाई को रात, मुझे याद है आपको? बिल्कुल याद है। 12 बजे रात को कॉन्फ्रेंस पे हम लोगों ने सीता के भाई से बात किया। हमने मना किया, वो ठग आदमी है, उसकी बातों में मत आना। अगर मकान नहीं बनवा रहे हो तो अगर वो कुछ कहता है उसकी बात मत मानो। लेकिन दुख तब हुआ जब मैं उसके 10 दिन के बाद जान पाया कि सीता के भाई से उसने 28,000 रुपये ले लिया। और जबकि सीता के भाई का यही जवाब था ऑन कैमरा, उन्होंने कहा था कि भैया मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। तो फिर बाद में जब मुझे पता चला कि ऐसा, मुझे बहुत पीड़ा हुई। कितना दर्द है कि आप पढ़े लिखे थे और इस तरह से हुआ। बहरहाल वो ठगी करने वाला व्यक्ति लगातार अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर रखा है। अभिषेक सिंह नाम उसने बताया है, उसका मोबाइल नंबर निशांत जी आपके पास भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं लगातार नहीं किया था जब से, लेकिन वो मुझे कॉल करता था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उसकी फोटो भी आपको देता हूँ और सारे चैनल पर मैं उसकी फोटो प्रोवाइड करवाता हूँ। सभी लोग चलाइए, हो सकता है ये वीडियो उस तक जाए। अगर वो मेरी वीडियो को देख पा रहा है तो मैं निवेदन करूंगा कि इस गांव के गरीब और मासूमों को ठग के ले जाना। जैसे एक भैया से बता रही काजल, 34,500 रुपये आप ले गए, आपने वीडियो भी चलाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। और सीता के भाई से आपने 28,000 रुपये ठग लिया है। तो मैं तो कहूँगा अगर ये वीडियो आप तक जा रही है तो आप प्लीज़ इनका पैसा वापस करें और आपके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। आप घबराओ मत। और जिस दिन शिकंजे में आओगे, पत्रकारों के शिकंजे में आओगे, कानून के शिकंजे में आओगे, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जिस दिन वो शिकंजे में फंसोगे खुद परिणाम समझ में आएगा कि इसका परिणाम क्या होता है। इतना मैं चेतावनी के रूप में आपको देना चाहूंगा और जनता के लिए निवेदन करूंगा कि आप लोगों अगर उसकी, हाँ बिल्कुल, उसकी पहचान अगर उजागर हो जाए, उसका एड्रेस अगर मिल जाए तो लोग जो जरूर कमेंट में बताइए। ये फोटो देख करके आप लोग पहचानिए और बताइए कि ये बंदा रहने वाला कहाँ का है। और दूसरी बात मैं आप लोगों से निवेदन के साथ कहना चाहूंगा, इस तरह से किसी के झांसे में, लालच में पड़ करके आप लोग ठगी का शिकार ना बने। ये निवेदन मेरा है कि कोई संतोष के नाम पे ठग ले। वो कह रहा है कि मेरे घर टाइल्स लगवाएगा, मुझे 50,000 देगा। लानत है, मतलब कि कितना बड़ा फ्रॉड उसका है। वो निशांत को बोल रहा कि मैंने ये किया वो किया। ऐसे ऐसे लोगों को जो गरीब बेचारे परेशान हैं, इनको नौकरी का झांसा दे रहा है, इनको चावल गेहूं का झांसा दे रहा है। तो ऐसे ठगी करने वाले लोगों की ये शिनाख्त, ये फोटो है आप लोगों के पास, इस फोटो पर बताइएगा। मैंने एक फोटो हम और निशांत दोनों भाइयों ने खड़े होकर के
उसकी एक फोटो ली थी। नहीं, मैं चोरी से मैंने जो है बैकग्राउंड कैमरे से उसकी जो है एक विजुअल बना ली है। एक्चुअली वो मना कर रहा था कि हम जो है एक कर्मचारी है, मेरा फोटो वीडियो नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने जो है फ़ोन कॉल के दौरान उसको पता ना हो ऐसे में जो है उसका साक्ष्य रखने के लिए मैंने वीडियो बना लिया था, और ये वीडियो भी हम जारी करेंगे, उसको ये भी दिखाएंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट ये है, निवेदन ये है कि अगर उस व्यक्ति की पहचान या एड्रेस किसी को पता है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर वो, मुझे तो लग रहा है कि अगर जिस तरीके से उसने बताया कि हमारा घर जो है जौनपुर ज़िले में ही, अगर जौनपुर ज़िले में होगा तो धरती के किसी कोने पे होगा, उसे धूड़ निकालेंगे ज़रूर, और ऐसा सबक सिखाएंगे, शायद उसकी पीढ़ियां याद करेंगी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को ठगा है, गरीब परिवारों को उजाड़ करके गया है। संतोष जी, मैं आपको बता दूं, कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो मीडिया में नाम लेने से बच रहे हैं, वो इसका शिकार होने से बच रहे हैं, लोगों को बताने में, मतलब बताने से कतरा रहे हैं कि उनका बेइज्जती होगा, उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा, इसलिए कुछ लोग बता भी नहीं रहे हैं। कई लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड करके वो आदमी गया हुआ है। तो आप सभी लोग से निवेदन है, अगर कोई लोग डबल पैसे के मामले में या किसी तरीके से प्रलोभन दे करके आप लोग को फंसाने की कोशिश की, तो ऐसे ठगों से, ऐसे स्कैमर से बिल्कुल सावधान रहिएगा। और उस समय मैंने जो है शायद क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर से बात किया हुआ था, कुछ वीडियो भी आगे जाने के बाद से लगातार उसकी मोबाइल स्विच ऑफ आ रही है। अगर इस आदमी की किसी के पास पहचान हो तो प्लीज़ हम लोग को ज़रूर शेयर करिएगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि वीडियो को हम ख़त्म करते हैं यहीं पे, लेकिन जो चीज़ें हैं आपको जो बताया है, अगर वो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है या उसकी जान पहचान आप तक है, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा।